23 मार्च मतलब शहीद आज़म भगत सिंह जी का शहीदी दिन मनाया जाता है। महाराष्ट्र में और पूरे भारत में भी इसको बहुत ऊंचे स्तरीय पे मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह जी की यादें भी ताज़ा हो जाती है उस दिन में। और उसी अवसर पे अभी हमारे साथ है शहीद आज़म भगत सिंह जी के भतीजे मतलब एक करणजीत सिंह सर जी। तो अभी हम उनसे बातें करेंगे क्योंकि कल मतलब 20 मार्च को भगत सिंह जी पे एक पुस्तक प्रकाशन होने वाला है। तो हम उनसे बात करके जानेंगे कि इस पुस्तक प्रकाशन के बारे में उनका क्या राय है। सर, सबसे पहले आपका पूना में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको पूना में आने के बाद? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर वापसी हुई है, क्योंकि भगत सिंह और राजगुरु इतने जीवन में और मरण में इकट्ठे रहे, तो मेरे लिए घर आने जैसी बात है और बहुत बहुत प्रसन्नता है मुझे कि यहाँ आने का अवसर मिला। सर, आपके सिस्टर ने जो बुक लिखा था उसका अभी अनुवाद, मराठी अनुवाद जो है वो महाराष्ट्र में भी पब्लिकेशन होने वाला है, उसका कल होने वाला है। तो मराठी में जो बुक पब्लिश हो रही है, तो उस बुक के माध्यम से जो अभी रीडर्स हैं तो उनको क्या देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा साल भगत सिंह जी के बारे में? भगत सिंह जी और मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने, 3 जनरेशन्स ने बलिदान दिए। भगत सिंह जी के ग्रैंडफादर से शुरू हुई, फिर उनके पिताजी, 2 चाचा, सब लोगों ने बलिदान दिए, लंबी जेलें काटी और भगत सिंह जी का बलिदान हुआ। और उसके बाद उनके छोटे भाई और बहन भी जेलों में गए। तो ये उस संघर्ष की गाथा है, उस कहानी है जो पीढ़ियों तक लड़ी गई, ताकि इस देश में आज़ादी के साथ युवा पीढ़ी जी सके और हम लोग गुलामी का जो बदनुमा दाग है उसे हटा सकें। इस संघर्ष में भगत सिंह के साथ उनके साथी अलग अलग प्रांतों से थे। शिवराम हरी राजगुरु पुणे से थे, सुखदेव पंजाब से थे, चंद्रशेखर आज़ाद यूपी से थे। तो सब लोगों ने मिलकर बलिदान दिया और वो एक सोच थे। सरदार भगत सिंह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में थोड़े इसलिए अलग हैं कि वो सिर्फ अंग्रेज़ों को नहीं निकालना चाहते थे, वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद कैसा देश बने, इसके बारे में उन्होंने विचार रखे थे। उनका कहना था कि सिर्फ गोरे चले जाएं और उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएं, ये आज़ादी नहीं है। इस व्यवस्था को बदलना होगा और हम देखते हैं कि वो व्यवस्था उस तरह नहीं बदली, तो आज भी वो बहुत सारी बुराइयां और वो बहुत सारे कष्ट हमारे समाज को देखने पड़ रहे हैं, जो आज से 100 साल पहले भगत सिंह जी के ज़माने में थे। सर, अभी आप जैसे हम सब बातें कर रहे थे तब आपने एक चीज़ बताई थी कि आपके पिताजी जो थे वो और राजगुरु जी की जो माता जी थी पार्वती बाई, उनका एक अलग रिश्ता रहा था। मतलब उनको छोड़ने के लिए आपके पिताजी पूना तक आए थे। तो वो किस्सा क्या है, एकदम शॉर्टली हमें सुनना अच्छा लगेगा। भगत सिंह जी को 23 मार्च को फांसी हुई। उसके बाद 25 मार्च को कराची में कांग्रेस सेशन था, जिसमें सारा परिवार गया था। वहीं राजगुरु जी की माताजी पार्वती बाई भी गई हुई थी अंतिम भेंट के लिए लाहौर, वो भी परिवार के साथ थी। तो तीनों शहीदों के अस्थियां लेके माताजी के साथ मेरे पिता, जो 12 साल के थे, वो कराची से बम्बई होते हुए पुणे आए थे उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए। और उस ज़माने में उन्होंने आके यहाँ लोगों को संबोधित किया। आप कल्पना कर सकते हैं, 12 साल के बच्चे थे और कैसा माहौल होगा जब पूरा देश उद्वेलित था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से। तो ये चीज़ें भुला नहीं सकते हम। राजगुरु जी का परिवार और हमारा परिवार और सब क्रांतिकारियों का परिवार एक ही परिवार है। तो गर्व के साथ उस चीज़ को याद करते हैं कि एक संघर्ष में इकट्ठे रहे। सर, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि अगर हमने देखा कि भगत सिंह जी भी जो थे वो उम्र के 23 साल के थे वो उस टाइम, और आज का जो युवक है 23 साल में, मतलब जैसे आप पहले भी बोल रहे थे कि वो भटक गए, तो आज के युवकों ने किसको अपना आदर्श मानना चाहिए और भगत सिंह जी से आज के युवकों ने क्या सीखना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आज की पीढ़ी को सही आइकॉन्स, सही हीरो नहीं उनके सामने रखे गए। कुछ क्रिकेट के लोग हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के हैं जिन्हें हम समझते हैं, वो ओरिजिनल हीरो नहीं है। ओरिजिनल हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरीखे लोग, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने 4 पुत्र अपने देश के लिए वार दिए, ये लोग देश के हीरो हैं। और भगत सिंह जी ने इन सबको पढ़ा, वीर सावरकर के जो प्रतिबंधित साहित्य था उसे पढ़ा और प्रकाशित किया। और अमेरिका में गए थे करतार सिंह सराबा पढ़ने के लिए, गदर पार्टी बना के आए। विष्णु गणेश पिंगले भी थे और लोग भी थे, तो वो सब उनके हीरो थे। तो उन्हें पढ़ के भगत सिंह बने।
आज अगर हम भगत सिंह जी का साहित्य पढ़ेंगे तो हम देश के लिए सार्थक नागरिक पैदा करेंगे। आज के ज़माने में जब हम परिवार से और अपने आप से कोई बाहर सोचता नहीं, ये कल्पना करनी भी मुश्किल है कि ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपने सुख, परिवार के सुख और सब कुछ को छोड़ के, ठोकर मार के अपना बलिदान देना उचित समझा। तो आज जो नशा है, जो युवाओं में भटकाव है, अगर हम सही हीरो सामने लाएंगे, और उनकी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उन्हें पढ़ें, उनका साहित्य जो है उसे पढ़ें, तो हम ये जान पाएंगे कि हम देश के लिए रचनात्मक किस तरह काम कर सकते हैं। उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकारों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि शहीदों के बारे में पाठ्यक्रमों में कुछ लागू करें, ताकि ये एहसास हो नई पीढ़ी को कि ये मुफ्त में आज़ादी नहीं आई, इसके लिए खून दिया गया है और 7 लाख आदमी शहीद हुए हैं। सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा मेरा भी कि जब हम भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो बहुत से युवाओं में भी ऐसे संभ्रम है कि भगत सिंह तो नास्तिक थे, फिर हम उनको आदर्श क्यों माने, कि पर फिर भगत सिंह जी को ऐसे धर्म से जोड़ के वो कुछ जो लोग हैं समाज में तो वो बवाल मचाना शुरू कर देते क्योंकि भगत सिंह नास्तिक थे। बट भगत सिंह नास्तिक थे तो किस प्रकार के नास्तिक थे, क्योंकि आजकल ये क्लियरेंस नहीं है, सिर्फ ऐसा सोचा जाता है कि भगत सिंह नास्तिक थे तो हम उनको मानेंगे नहीं। ऐसे बहुत से है, जैसे हमने भी खुद ने देखा है कि भगत सिंह को हम क्यों माने, क्योंकि वो नास्तिक नहीं है। तो नास्तिक ये जो चीज़ है और भगत सिंह का और नास्तिक का क्या कैसा कनेक्शन था एग्जैक्टली? देखिए, वो तर्कशील थे, रीजनिंग चाहते थे हो। आप धर्मांध ना हो, धर्म के पीछे अंधाधुंध ना भागें। आप किसी ने कुछ बात कह दी और उसे आप आंख बंद करके मान लें, इस चीज़ के वो खिलाफ थे। लेकिन तर्क के साथ आप बात रखें, उसे माने। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, इसे एक कारोबार के तौर पे या राजनीति करने के तौर पे लाना गलत है। अपनी आस्था के तौर पे कोई कुछ भी माने, कोई उसमें कष्ट नहीं है किसी को। तो भगत सिंह जी की सोच भी ये थी कि आप तर्क करें और देश के लिए जो उचित है वो समझें। और उनका ये था कि एक आदमी, एक समाज दूसरे समाज का शोषण ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक देश दूसरे देश का एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ये उनके विचार थे। तो वो इन सारी चीज़ों से ऊपर थे। उन्होंने दूसरे जन्म की भी कल्पना नहीं की, उन्होंने पुनर्जन्म की कल्पना भी नहीं की। उन्हें मालूम था कि फांसी लगेगी और सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो चाहते थे कि ये देश स्वर्णमयी भारत बने, जिसका पूरी दुनिया में नाम हो। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाएंगे। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।